हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई नॉलेज हब। हम कर रहे थे क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी के चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। तो देखिए, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज सेट 6.2 करेंगे, जहां पर आपके टोटल 11 क्वेश्चंस एंड सभी के सभी क्वेश्चंस करेंगे। एंड इससे पहले अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चंस है 6.2 एक्सरसाइज में, तो वो सारे क्वेश्चन के जो भी फॉर्मूलेस है, जो भी आपके प्रॉपर्टीज है, वो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में समझा दिया है सेपरेट वीडियो में। तो सबसे पहले वो जो इंट्रोडक्शन है वो देख लीजिए, तभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा ADE का। सो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल का सिंबल ऐसा होता है, ट्राइंगल ADE। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालेंगे का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। नाउ यहाँ पर बेस और हाइट आपको चाहिए, जिसके बाद ही आप क्या करोगे, एरिया निकाल पाओगे। सो बेस और हाइट यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेंगे। व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट वो भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल आप देख पा रहे हो जो शेडेड कलर है वो आपका ट्राइंगल है। तो AD जो है ये उसका बेस हो जाएगा। ठीक है, सो बेस क्या हो जाएगा आपका AD। नाउ हाइट होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि जो ट्राइंगल का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो होता है इसका हाइट। नाउ यहाँ पर हाइट कैसे निकालेंगे एंड बेस कैसे निकालेंगे वो भी समझेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर आप ABCD पे ध्यान देते हो, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा रेक्टेंगल सा है। यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो ऑपोजिट साइड होता है वो इक्वल रहता है। ये लेंथ है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये विड्थ है तो ये 8 है तो ये भी 8 होगा। दैट मीन्स आपको AD दैट इज बेस जो है वो मिल गया है 8 सेंटीमीटर का। सो यहाँ पर बेस की जगह क्या लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए ये भी तो परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका जो लेंथ है वही इसका हाइट होगा इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले फिगर में। सो यहाँ पर लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसका हाइट भी क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। सो हाइट क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ना वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा हाफ, बेस का वैल्यू है 8 एंड हाइट हो जाएगा आपका 10। सिंप्लीफाई करिए, 2 1 जा 2 4 जा 8। यहाँ पर देखिए 4 मल्टीप्लाई में 10 रह गया है, सो 4 10 जा इज 40। तो यहाँ पर यूनिट कौन सा है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यूनिट का आप ऐसे भी लिख सकते हो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप दोनों में से कोई सा भी एक फॉलो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर शेप कौन सा है, देखिए यहाँ पर शेप आपका है ट्रेपेजियम। नाउ ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है, हमने इंट्रोडक्शन में देखा है कि दो साइड जो है वो पैरेलल होता है एंड बाकी जो दो साइड है वो आपके नॉन पैरेलल साइड होते हैं, यानी कि ये आपस में पैरेलल नहीं होते। कौन से दो पैरेलल है, ये वाला साइड एंड ये वाला साइड जो है ये पैरेलल होते हैं। एक साइड जो है 40 सेंटीमीटर है, दूसरा 20। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो छोटा होगा वो 20 सेंटीमीटर का होगा एंड जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल, यहाँ पर ये भी गिवन है जो नॉन पैरेलल साइड यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो है इक्वल है एंड जिसका लेंथ है 26 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला 26 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 26 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको यहाँ पर फाइंड आउट कर लेना होगा। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं आपको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर देखिए हाफ मल्टीप्लाई में A प्लस बी। व्हाट इज A एंड B, जो पैरेलल साइड है उसे हम AB कहते हैं, एंड मल्टीप्लाई में उसके बाद हाइट हो जाएगा। नाउ यहाँ पर देखिए फिगर का पहले नाम दे देता है, यहाँ पर A, सपोज ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो गया है एंड ये आपका D हो गया, ये आपका ट्रेपेजियम है। सो ट्रेपेजियम में यहाँ पर लिख लेंगे जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के। ठीक है, एंड यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर लाइन मतलब ये 90 डिग्री का होगा एंड सपोज ये वाला पॉइंट जो है E नाम रख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं,
तो ये भी हो जाएगा आपका एक परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ पर सपोज इसका एफ रख देते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन से किया है, जो भी किया है वो लिखना पड़ेगा कि बीई इज परपेंडिकुलर टू सी डी, एंड सिमिलरली हमने ये भी किया है कि जो ए एफ है वो भी परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। ठीक है यहाँ तक। नाउ देखिए यहाँ पर आपको चाहिए ए बी, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए आपको ए बी एंड एच चाहिए। ए आपका क्या होगा, ए हो जाएगा आपका जो पैरेलल साइड होता है, एक आपका 20 सेंटीमीटर है एंड दूसरा पैरेलल साइड जो है उसे हम बी कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। नाउ आपको यहाँ पर चाहिए हाइट, बट हाइट क्या होगा, हाइट यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एफ का जो डिस्टेंस या बी ई दोनों ही इक्वल है, तो आप कोई भी एक डिस्टेंस निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका हाइट, तो हाइट निकालना पड़ेगा। बट हाइट निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल का पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। नाउ अब देखिए हमने ऐसे ही ड्रॉ किया है कि ए बी ई एफ ये वाला जो है ये आपका एक रेक्टेंगुलर सा शेप बन गया है। नाउ रेक्टेंगुलर का क्या प्रॉपर्टी होता है कि ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल, अगर यहाँ से यहाँ तक 20 है दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये 20 सेंटीमीटर का ही होगा। सो दैट मीन्स ये पूरा अगर 40 सेंटीमीटर का है, उसमें से आप ये वाला पोर्शन 20 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो कितना रिमेनिंग होता है, 20। नाउ ये जो 20 बच गया है इसे आधा आधा कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10। अब समझ आया, देखिए यहाँ पर 10 प्लस 20 क्या होगा 30, 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा 40। तो ये पूरा ऐसा बनेगा एक 40 सेंटीमीटर का लाइन, जिसे हमने फिगर को ब्रेक करके समझाया मैंने। ठीक है, नाउ देखिए अब आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल मिलेगा, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए। यहाँ पर सपोज बी ई सी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, सो यहाँ पर लिखेंगे एन ट्राइंगल बी ई सी। तो बी ई सी ट्राइंगल कैसा है यहाँ पर आपको मैं साइड में रफली ड्रॉ करके समझाती हूँ। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका ई है एंड ये आपका सी है। बी से जो सी का डिस्टेंस है वो 26 सेंटीमीटर का है। ई से जो सी का डिस्टेंस है वो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देख लिया कि ये आपका 10 सेंटीमीटर का होगा। तो आपको सिंपल बीई चाहिए जो कि आपका हाइट बनेगा। सो बीई बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो लॉन्गेस्ट साइड ये होगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा एंड ये आपका बेस हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपका 26 है, 26 का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, दैट इज बीई का डिस्टेंस जो है वही हमारा परपेंडिकुलर है, ये निकालेंगे एंड बेस आपका है 10, सो 10 का स्क्वायर। नाउ 26 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 676 इक्वल टू में बीई का होल स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। नाउ यहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट होगा 676 माइनस का 100 इक्वल टू में बीई का होल स्क्वायर। नाउ देखिए 676 से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा आपका 576 इक्वल टू में बीई का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, ये एडजस्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर 576 है तो ये हो जाएगा रूट ओवर में 576 इक्वल टू में बीई, जो स्क्वायर है इधर आके रूट हो जाएगा, रूट 576 यानी कि 24 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर ही 576 होता है। सो बीई जो है वो आपका 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आपको मिल गया है हाइट, दैट इज हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हाइट मिल गया है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर आपका ए है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। फॉर्मूला तो पहले ही लिख लिया है। सो हाफ ए के जगह क्या लिखेंगे 20, बी के जगह लिखेंगे 40 एंड हाइट के जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 24। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हाफ 20 प्लस 40 क्या हो जाएगा आपका 60 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाई में। नाउ देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 जा एंड 2 30 जा 60, 30 मल्टीप्लाई में 24 क्या हो जाएगा 720। यूनिट क्या होगा, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में था एंड एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ही पुट करना होगा, फॉर्मूला में ही वैल्यू पुट करेंगे, बट यहाँ पर हाइट नहीं था जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन हम अपनी तरफ से करते हैं ताकि हमें कोई ना कोई हिंट मिल जाए क्वेश्चन में, तो वो आपको देख के सोच के तभी आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना होगा। गिवन दैट साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। नाउ देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा देती हूँ। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर एक आपको ट्राइंगल गिवन है जिसमें आपका 8 सेंटीमीटर है
एक जो साइड आपका है वो 11 सेंटीमीटर का है एंड तीसरा साइड यहाँ पर मिसिंग है, तीसरा साइड मिसिंग है, बट यहाँ पर आपको पेरीमीटर गिवन है। नाउ पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर यानी कि ये सभी साइडों का सम। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, एंड एक होता है हेरॉन्स फॉर्मूला जिसमें हमें क्या चाहिए? बेसिकली इसमें हमें साइड्स चाहिए। साइड्स यानी कि 3 साइड्स होते हैं ए बी सी, एक आप ए मान लो, एक आप बी मान लो, एक आप सी मान लो, तो आपको 3 साइड्स हो जाइए। तो यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या होगा? बिकॉज यहाँ पर बेस पता है बट यहाँ पर हमें कोई भी हाइट नहीं पता, देयरफॉर हम ये वाला फॉर्मूला को अवॉइड करेंगे। हम यहाँ पर कौन से फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे? डेट इज हेरॉन्स फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर साइड के रिलेशनशिप में सब कुछ गिवन है, तो हमारे लिए हेरॉन्स फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना इजी रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम हेरॉन्स फॉर्मूला से ही हम एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगेन क्वेश्चन को रीड करिए। यहाँ पर आपके एक ट्राइंगल था, ठीक है। ट्राइंगल में आपके जो दो साइड है वो गिवन है, एक आपका है 8 एंड दूसरा आपका है 11। सपोज ये आपका है 8, ये आपका है 11, ठीक है। एक को हमने ए मान लिया है, एक को हमने बी मान लिया है एंड सी जो है वो आपका मिसिंग है। तो सी हमें फाइंड आउट कर लेना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर आपका गिवन है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? तीनों साइड का सम, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को सम करेंगे तभी तो 32 आएगा। सो ए यहाँ पर 8 है, बी आपका 11 है, सी यहाँ पर मिसिंग है, सी को फाइंड आउट कर लेंगे इक्वल टू में 32। 8 प्लस 11 क्या हो जाएगा आपका? 19 प्लस सी इक्वल टू में 32। सी निकाल लेंगे, दैट इज 32 से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 32 से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 13। तो C इक्वल टू में हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड साइड। तो आपको A B C तीनों ही मिल गया, लिख लेंगे A इज इक्वल टू में 8 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू में 11 सेंटीमीटर एंड C जो है वो आपका है 13 सेंटीमीटर। नाउ हेरॉन्स फॉर्मूला सभी को याद है। हेरॉन्स फॉर्मूला में हमें सेमी पेरीमीटर भी चाहिए होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? जो पेरीमीटर का हाफ, यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली पेरीमीटर गिवन था 32, सो 32 को हाफ कर देंगे, 32 डिवाइड बाई 2 करेंगे, दैट इज हो जाएगा 16। तो यहाँ पर जो सेमी पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एंड अप्लाई करेंगे। सो फॉर्मूला क्या था हेरॉन्स फॉर्मूला में? एरिया निकालने के लिए रूट ओवर में पहले लिखना पड़ेगा s, एक ब्रैकेट में क्या होगा? s माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में होगा s माइनस बी एंड तीसरे में होगा आपका s माइनस का c। तो ये हो जाएगा आपका हेरॉन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए s का वैल्यू है तो s का वैल्यू लिख लेंगे 16। देखिए वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, a b c सभी का वैल्यू है। नाउ देखिए ब्रैकेट में s माइनस ए है यानी कि 16 माइनस का 8, s का वैल्यू 16 है, a का वैल्यू 8 है। यहाँ पर देखिए s जो है 16 एंड b जो है 11 है एंड यहाँ पर s जो है 16 है एंड c जो है वो 13 है। ये होल ओवर में रूट है तो आपको होल ओवर में रूट भी लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर रूट ओवर में यहाँ पर क्या होगा? 16, 16 माइनस 8 क्या होगा? 8, 16 माइनस 11 क्या हो जाएगा आपका? 5 एंड यहाँ पर 16 माइनस जो 13 है वो क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सभी के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 1 बाय 1 करके सभी के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 16 है, सभी का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पर यही इजी तरीका होगा। तो देखिए 16 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हो? ऐसे ही होगा ना, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 16 को आप 4 टाइम्स 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 16 की जगह क्या लिखेंगे? 4 टाइम्स 2, 3 एंड 4 लिख लिया है। ये होल ओवर में पूरा रूट में ही रहेगा। आगे देखिए 8, 8 के प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 टाइम्स 2, यहाँ पर देखिए 2 4 जा 2, 2 जा 2 1 जा, तो 3 बार 2 लिख सकते हैं 8 की जगह, तो 3 बार 2 लिख देंगे। एंड 5 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है तो 5 होगा एंड 3 भी प्राइम नंबर है तो ये भी प्राइम होगा। नाउ देखिए जिसका पेयर बनेगा वही रूट से बाहर आएगा। यहाँ पर देखिए 2, इसमें 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 2 है तो यहाँ से हम एक 2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर भी पेयर बन गया तो ये भी रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ पर भी एक 2 लिखेंगे। एंड बाकी देखिए इसमें किसी का पेयर नहीं बन पाया, 2 अकेला रह गया है, इसमें कोई पेयर नहीं है, 5 का भी कोई पेयर नहीं है, 3 का भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा क्या हो जाएगा आपका 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 एंड रूट ओवर में
2 5 जा 10 एंड 10 3 जा इज 30, सो 8√30 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको जस्ट एरिया निकालना था, एरिया आपका 8√30 स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। अगेन देखिए साइड्स गिवन है ट्राइंगुलर प्लॉट के। अगर ट्राइंगुलर प्लॉट है तो उसका साइड्स का रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर भी हम हेरॉन्स फॉर्मूला को ही यूज करेंगे क्योंकि साइड्स के टर्म्स में गिवन है। एंड यहाँ पर पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर आपका 300 मीटर है। आपको क्या बताना होगा, इसका एरिया बताना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रेशियो में गिवन है। जब भी रेशियो में गिवन होता है आपको एक वेरिएबल लेके चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द साइड्स, जो साइड्स है इसे हम वेरिएबल के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहला वाला साइड है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x। दूसरा साइड जो हो जाएगा वो 5x हो जाएगा, एंड जो तीसरा साइड है वो आपका 7x हो जाएगा। क्योंकि रेशियो में है तो वेरिएबल हमेशा लेके ही चलना होता है। एंड यहाँ पर देखिए पेरीमीटर गिवन है 300। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर आपको सीधे सीधे गिवन है 300 मीटर का। तो साइड्स तो आपके यही है ना, 3x 5x 7x। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 5x प्लस 7x, तीनों का सम करेंगे वही आपका पेरीमीटर होगा 300। तो यहाँ पर देखिए 3 + 5 इज 8 एंड 8 + 7 इज आपका हो जाएगा 15। यहाँ पर क्या लिखेंगे 15, x इक्वल टू में 300। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 300 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 15 1 जा एंड 15 20 जा 300। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल गया है 20। नाउ x तो वो वेरिएबल था ना, जो वेरिएबल को हमने लिया था साइड्स के हिसाब से। तो यहाँ से आपको साइड्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। कैसे, देखिए 3x है यानी कि 3x यानी कि 20, 3 × 20 करेंगे तो आपको फर्स्ट साइड मिल जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, तो लिख लेते हैं a इक्वल टू में 3x है। तो 3x का मतलब क्या होगा, 3 × में 20। तो 3 20 से क्या हो जाएगा आपका 60। नेक्स्ट देखिए b यानी कि सेकेंड साइड जो आपका है 5x यानी कि 5 × में 20। सो 5 × में 20 आपका हो जाएगा यहाँ पर 100। नेक्स्ट देखिए c यानी कि थर्ड साइड दैट इज हो जाएगा 7x। तो क्या करेंगे 7 × में 20। तो 7 20 से क्या हो जाएगा आपका 140। तो ये हो जाएंगे आपके साइड दैट इज 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर। एंड आपको चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर आपका है 300, इसका हाफ कर देंगे दैट इज हो जाएगा आपका 150। तो आपका जो सेमी पेरीमीटर है 150 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, जो अभी वैल्यू चाहिए वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये वैल्यूज आपको अभी लिखने होंगे। नाउ फॉर्मूला लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हिरॉन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है, लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू में क्या होगा, रूट ओवर में, होल ओवर में रूट होता है, एस ब्रैकेट में क्या होगा s - a s - b एंड s माइनस का c। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रूट ओवर में s का वैल्यू क्या होगा, s का वैल्यू होगा 150। यहाँ पर देखिए 150 माइनस a होगा 60, फिर देखिए 150 माइनस क्या होगा b होगा आपका 100, एंड देखिए यहाँ पर होगा 150 माइनस का 140। आगे देखिए रूट ओवर में 150 150 माइनस 60, 150 माइनस 60 क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। फिर देखिए 150 माइनस 100 हो जाएगा आपका 50, एंड 150 माइनस 140 इस हो जाएगा आपका यहाँ पर 10। ठीक है, नाउ सभी के क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैक्टर लिखेंगे 150। सो देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए 150 का अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना है तो कैसे करेंगे, ये 2 के साथ जाएगा 2 75 जा, फिर 3 के साथ जाएगा 3 25 जा, देन 5 के साथ जाएगा 5 5 जा, एंड यहाँ पर 5 1 जा। तो यहाँ पर 2 3 5 5, तो 150 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 × में 3 × में 5 × में 5, होल ओवर में रूट रहेगा पूरा ही। उसके बाद 90 का फैक्टर निकालेंगे, 90 के लिए भी करेंगे सिमिलरली। सो 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 45 जा 90, फिर देखिए 3 15 जा 45, देन 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं 2 × में 3 × में 3 × में 5। देन 50 का देखिए 50 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 25 जा 5
5 जाए, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे 2 5 5, तो 50 की जगह क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 एंड 10 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई में 5 हो जाएगा। नाउ जिसका जिसका 2 2 बन जाएगा वो क्या होगा रूट से बाहर आएगा। तो कौन कौन सा पेयर बना है देखेंगे, 2 है, यहाँ पर एक 2 है, तो एक 2 रूट से बाहर आ गया। ओके, देन देखिए यहाँ पर भी एक 2 है एंड यहाँ पर भी एक 2 है, तो और एक 2 जो है वो भी रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, नाउ 3 का देखेंगे, यहाँ पर एक 3 है एंड यहाँ पर एक 3 है, तो और एक 3 जो है बाहर आ गया है। सिमिलरली यहाँ पर एक 3 है लेकिन इसका कोई पेयर नहीं है, आप देख लो यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं है। अब 5 का देखिए, यहाँ पर 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 5 है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। एंड अगर आप नोटिस करो यहाँ पर एक 5 है एंड यहाँ पर एक 5 है, तो 2 5 है तो यहाँ से भी एक 5 बाहर आ जाएगा। नाउ रूट में कौन रह गया है, रूट में सिर्फ ये वाला 3 जो है वो रह गया है, बच गया है, तो यहाँ पर ये रूट में ही रहेगा। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 दैट इज हो गया आपका 100 एंड 3 5 जो हो गया 15, सो यहाँ पर हो जाएगा 1500 रूट 3। तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट। ठीक है, जो आपका एरिया निकालना था आपको स्क्वायर यूनिट में निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। हिरॉन्स फॉर्मूला थोड़ा सा आपको लगेगा क्या लेंदी है, लेकिन सबसे इजी जो है हिरॉन्स फॉर्मूला ही है। अगर आपके पास साइड्स पता हो तो आप डायरेक्टली बस निकालते जाओ, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। नाउ रोम्बस का शेप आपको याद है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में सभी साइड जो है वो इक्वल होता है, बट इसके जो डायगोनल्स होता है वो अनइक्वल होते हैं। तो सपोज ये वाला आप कहे कि रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी एंड डी, एंड इसके दो डायगोनल होंगे, तो एक आपका सपोज ये वाला डायगोनल मान लीजिए एंड सेकेंड वाला ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए रोम्बस को जो डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल के ट्वाइस है। सपोज अगर आपका ए सी जो डायगोनल है इसे अगर हम x मानते हैं तो बी डी इसका डबल होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो ए सी है इसे मैंने डायगोनल 1 मान लिया है एंड जो आपका बी डी है इसे मैंने डायगोनल 2 मान लिया है। अगर हमने डायगोनल 1 को x माना है तो डायगोनल 2 क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, एरिया जो है वो गिवन है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, एरिया को यूज करके हम इसका डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल भी कौन सा, आपको शॉर्टर डायगोनल यानी कि सिंपल x का वैल्यू निकालना होगा। आप देख सकते हो ना, जो छोटा होगा वही शॉर्टर होगा एंड जो लंबा कौन सा होगा, जो उसका ट्वाइस है ये आपका लॉन्गर डायगोनल होगा। तो आपको मेनली x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेना होगा। क्योंकि यहाँ पर एरिया गिवन है तो हम क्या करेंगे, एरिया के फॉर्मूला को ही यूज करेंगे, जो आपको गिवन होगा उसी के फॉर्मूला को यूज करके आपको दूसरे के वैल्यूज निकालने होंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको याद है, दैट इज क्या होता है हाफ मल्टीप्लाई में d1 मल्टीप्लाई में d2, ये होता है फॉर्मूला। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस जो है इसका फॉर्मूला लिखेंगे हाफ, एरिया ऑफ रोम्बस की जगह क्या लिखेंगे 128 एंड d1 को हमने x माना है एंड d2 को हमने 2x मान लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है, कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, x मल्टीप्लाई में x क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर एंड यहाँ पर आपका है 1/2 एंड यहाँ पर आपका है 128। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 से जो है 2 कट जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई में x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर एंड यहाँ पर आपका है 128, स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट ओवर में होगा 128 इक्वल टू में x, तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू। बट यहाँ पर हम और एक स्टेप फर्दर कर सकते हैं, रूट 128 है ना, पर हम 128 का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और भी बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 264 जा 128 होगा, फिर देखिए 232 जा 64 होगा, आगे देखिए 216 जा 32 होगा, 28 जा 16 होगा, 24 जा 8 होगा, 2 जा 4 होगा एंड 1 जा 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से दो पेयर है, तो यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है, यानी कि यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, बट ये वाला जो है इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये रूट में रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 2
मल्टीप्लाई में 2, मल्टीप्लाई में 2 एंड अंदर में √2। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। सो 8 √2 जो है वो x का वैल्यू है। तो मेनली आपको x का ही वैल्यू चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा था लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल, एंड शॉर्टर डायगोनल आपका कौन सा होगा, x। सो जिसका वैल्यू हो जाएगा आपका 8 √2 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ है, तो यहाँ पर जो यूनिट है वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हो दैट इज लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल इज 8 √2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एबीसीडी इज ए पैराग्राम। एबीसीडी एक पैराग्राम है। पैराग्राम का फिगर एक बार ड्रॉ कर लेंगे। पैराग्राम कैसा होता है आपका, समहाउ जिसमें ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, ये होता है आपका पैराग्राम। नेक्स्ट देखिए, इसका नाम रखना पड़ेगा हमें ABCD। तो यहाँ पर नाम रख देते हैं दैट इज ABC एंड D। आगे देखिए, P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB। तो P और Q कोई 2 पॉइंट है, P और Q कोई 2 पॉइंट है वही AB साइड में। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट अ रेशियो ऑफ APCD। APCD, तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर APCD, तो APCD ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका APCD। एंड एरिया ऑफ AQCD। AQCD के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर आपको और एक काम करेंगे, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, P और D को ज्वाइन करेंगे, सिमिलरली D और Q को भी ज्वाइन कर लेंगे। मैंने डॉटेड लाइन एंड स्ट्रेट लाइन से समझाया ताकि आपको क्लियर हो जाए। नाउ यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसका रेशियो। नाउ अगर आप देखो कि यहाँ पर C और D जो है वो एक बेस है। अगर आप DPC को देखोगे या आप DQC को देखोगे, वो दोनों सेम बेस से है। अगर सेम बेस से है तो इसका हाइट भी तो सेम ही होगा दो पैरेलल लाइन के बीच, तो इसका एरिया भी इक्वल होगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, AB जो है वो पैरेलल है CD के। ये तो आपको गिवन है ABCD से पैराग्राफ, तो AB पैरेलल होगा CD के। तो बोथ ट्राइंगल, यहाँ पर हमने 2 ट्राइंगल ड्रॉ किया है जो PDC एंड QDC। सो यहाँ पर लिखेंगे बोथ ट्राइंगल। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल का नाम भी लिख देती हूँ, डेट इज PDC एंड ट्राइंगल QDC। ये दोनों ही इक्वल है, ये दोनों ही सेम बेस पे है, आर इन सेम बेस। एंड अगर ये सेम बेस है तो इसका हाइट भी सेम है, एंड देयर हाइट इज ऑल्सो सेम। हाइट सेम है, कैसे पता चला वो भी ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, अगर 2 पैरेलल लाइन है तो इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। दोनों पैरेलल लाइन, तो यही तो हाइट होता है, तो दोनों ट्राइंगल का हाइट भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो उसका हाइट है वो भी सेम है, इसका जो बेस है वो भी सेम है। अगर कोई 2 ट्राइंगल है, उसका बेस भी सेम हो, उसका हाइट भी सेम हो, तो वो दोनों जो ट्राइंगल का एरिया है वो भी सेम होता है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पूरा समझ लिया था। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो भी तो इक्वल होंगे। अगर दोनों सेम है तो इसका जो भी ट्राइंगल या जो भी पैराग्राफ बनेगा वो भी उसका सेम ही होगा। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे देन जो एरिया ऑफ, आपको क्या निकालना था, एरिया ऑफ APCD एंड जो एरिया ऑफ AQCD है वो भी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल होगा। अगर इक्वल है दैट मीन्स इसका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। आपको रेशियो चाहिए था तो इसका रेशियो आपको मिल गया है, दैट इज 1:1। आई होप आपको समझ आ गया कि अगर कोई पैरेलल लाइन हो तो उसका जो डिस्टेंस होता है 2 पैरेलल लाइन के बीच, उसी को हम हाइट कहते हैं, वो इक्वल होता है। एंड जो बेस है वो भी इक्वल, अगर सेम बेस हो, सेम हाइट हो, तो उसका एरिया भी सेम ही होगा। तो अगर सेम एरिया है तो उसे हम 1:1 ही तो कहेंगे, तो यहाँ पर वही गिवन है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, O is any point on the diagonal PR of पैराग्राम PQRS। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक आपका PQRS जो है एक पैराग्राम है, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। PQRS एक पैराग्राम। पैराग्राम क्या होता है, जिसमें ऑपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सपोज ये हो गया आपका P,
क्यू, ये हो गया आपका आर एंड ये हो गया आपका एस। नाउ यहाँ पर देखिए पी आर को हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि यहाँ पर गिवन है जो पी आर एक डायगोनल है एंड ओ इसमें कोई पॉइंट है। तो ओ जो है ना ही सेंटर है ना ही ऊपर है नीचे, यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है। तो पी आर पे कहीं भी एक पॉइंट आप ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर ओ नाम लिख लीजिए। ठीक है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको प्रूफ करना होगा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है पीएसओ। पीएसओ यानी कि अगर हम पीएसओ अगर इसे हम ज्वाइन करेंगे तो आपको पीएसओ मिल जाएगा। ठीक है। एंड जो पी क्यू ओ यानी कि जब हम क्यू ओ को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर क्यू एंड ओ को ज्वाइन करेंगे तो आपको पी क्यू ओ, तो आपको ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल जो है वो उसका एरिया इक्वल है, वो आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है। तो कौन सा दो ट्राइंगल है देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ आ गया कि कौन सा दो ट्राइंगल को आपको इक्वल प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर लिखना होगा कि आपको प्रूफ क्या करना होगा कि टू प्रूफ दैट जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीएसओ है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूओ। ये दोनों जो है वो इक्वल है, वो प्रूफ करना होगा। नाउ देखिए अगर आप ध्यान दो इन पैराग्राम पी क्यू आर एस पे, यहाँ पर बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस, दोनों ही ट्राइंगल जो है सेम ही बेस पे लाई है। एंड कौन सा बेस है, देखिए यहाँ पर पीओ। पीओ जो है एक कॉमन साइड है एंड देखिए पीओ पे ही आपका ये वाला भी ट्राइंगल है एंड पीओ पे ही आपका ये वाला भी ट्राइंगल है। सो अगर इसका सेम बेस है, ठीक है, एंड और एक प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा। एंड अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ओ से, देखिए जहां से भी ओ है, ओ से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एंड ओ से ही अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो वो भी तो इक्वल लेंथ के होंगे। सेम पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करोगे वो भी इक्वल होंगे। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट है एंड इसका जो बेस है वो भी सेम है। अगर हाइट भी सेम है बेस भी सेम है तो उसका जो एरिया है वो भी सेम होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। ठीक है। नाउ देखिए पैराग्राम का सिंबल कैसा था, मैंने समझाया था आपका ऐसा होगा, फिर जीएम, तो ये आपका पैराग्राम का सिंबल होता है। सो इन पैराग्राम पी क्यू आर एस जो है बोथ ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 5 जो सर्कल चैप्टर में आपने थ्योरम नंबर 5 किया था वहीं से है कुछ ऐसा ही। ठीक है। तो अगर दोनों ही देखिए इसका बेस भी इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि हाइट है एंड इसका जो बेस है वो भी इक्वल है, अगर बेस इक्वल है हाइट इक्वल है तो इसका एरिया भी तो इक्वल होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो आपका एरिया ऑफ जो ट्राइंगल पीएसओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ। तो दोनों ही इक्वल होंगे, अगर इक्वल है तो उसका रेशियो भी इक्वल होंगे 1:1, वही आपको प्रूव करना था। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव। बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन में आपका कुछ जैसे कि मैथ्स में होता है कि सॉल्व वगैरह करना होता है, यहाँ पर सॉल्व वगैरह नहीं, आपको प्रूफ करना होगा। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आपको बस ढूंढ के थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से रिप्रेजेंट करना होगा, फिर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बस इतना सही, बस आपको थ्योरम एंड जो बेसिक लॉजिक है वही अप्लाई करना होगा। ओके। नेक्स्ट देखिए इफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ए फोरगॉन, यहाँ पर फोरगॉन क्या है, फोरगॉन का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज क्वाड्रेटल। तो फोरगॉन को हम क्वाड्रेटल से भी क्वाड्रेटल ही कहते हैं बेसिकली, बट वी प्रेफर टू कॉल इट अ फोरगॉन, बट हम यहाँ पर क्वेश्चन में हम फोरगॉन ही बोलेंगे, यहाँ पर जैसे लिखा है तो मान लेते हैं फोरगॉन ही होगा। ठीक है। सो आर जॉइन इन ऑर्डर प्रूव दैट द एरिया ऑफ पैराग्राम, आपको क्या प्रूव करना होगा कि जो एरिया ऑफ पैराग्राम है थर्ड फॉर्म विल बी द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन फोरगॉन। तो यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना होगा, तो एक बार फिगर समझ लेते हैं तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा। तो एक बार फिगर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपका एक क्वाड्रेटल है, तो एक क्वाड्रेटल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो सपोज मान लीजिए ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रेटल का नाम भी दे देते हैं कुछ, ए बी सी एंड डी। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए जब हम इसके मिड पॉइंट, ये जो फोरगॉन है इसका जब मिड पॉइंट है, तो सपोज ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर है एंड इसका नाम पी रख देते हैं, बी सी का मिड पॉइंट यहाँ पर है इसका नाम क्यू रख देते हैं, सी और डी का मिड पॉइंट यहाँ पर है तो इसका नाम आर रख देते हैं एंड ए और डी का मिड पॉइंट यहाँ पर है एंड इसका नाम एस रख देते हैं। तो जो मिड पॉइंट है जब इस मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे, सो पी और एस को ज्वाइन करते हैं, क्यू और आर को ज्वाइन कर लेंगे, सिमिलरली एस और आर को ज्वाइन करेंगे एंड पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे। तो जब हम इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर भी आपका एक पैराग्राम ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है। नाउ आपको क्या प्रूफ करना होगा कि ये जो पी क्यू आर एस का जो एरिया है
वो ABCD का जो एरिया है उसका हाफ है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना होगा, यहाँ पर लिख देती हूँ, टू प्रूफ दैट एरिया ऑफ PQRS इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जस्ट और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका जो डायगोनल है उसे ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखना भी पड़ेगा, सब कुछ लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसका जो डायगोनल है, एक डायगोनल आपका BD है, तो BD एंड AC को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन BD एंड AC। तो एक बार BD को ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर, तो आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, नाउ एंड एक बार AC को ज्वाइन करेंगे तो आपका फिगर कुछ ऐसा ड्रॉ हो जाएंगे। क्लियर है आपको क्वेश्चन? अब देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो हमने कर लिया, अब सिर्फ और सिर्फ हम ट्राइंगल ABC पे ध्यान देंगे। नाउ ABC ट्राइंगल पे ध्यान देते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC, तो जो ABC है वो उस पर ध्यान दीजिए। P जो है मिड पॉइंट है। एक बार ABC ट्राइंगल जो है आपको सेपरेटली मैं आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ। तो आपका कुछ ट्राइंगल ऐसा है, A है यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। AB का मिड पॉइंट कौन सा है? P है। एंड BC का मिड पॉइंट कौन सा है? Q है। एंड जो मिड पॉइंट है इसका एंड इसका जो मिड पॉइंट है इसे हमने ज्वाइन कर लिया। नाउ ये आपका कौन सा थ्योरम है? ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझा दिया है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर देखिए अगर कोई साइड का ये मिड पॉइंट है एंड इस साइड का ये मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट का अगर हम ज्वाइन करते तो ये इसका पैरेलल होगा। सो PQ जो है वो AC का पैरेलल होगा एंड ये इसका हाफ होगा, यानी कि AC का हाफ जो है वो PQ होगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देंगे पूरा कि इन ट्राइंगल ABC जो P एंड Q है वो मिड पॉइंट है, तो लिख लेंगे P एंड Q आर मिड पॉइंट। एंड यहाँ पर PQ जो है वो पैरेलल है किस पे? PQ जो है वो पैरेलल है AC पे। ठीक है, सो यहाँ पर से हमें क्या मिलता है मिड पॉइंट थ्योरम से? जो PQ है वो किसके हाफ हो जाएंगे? PQ जो है वो हाफ ऑफ AC हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर रीजन भी लिख लेंगे फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ सिमिलरली यहाँ पर नीचे वाला ट्राइंगल देखेंगे, दैट इज ट्राइंगल ACD। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। ACD को भी सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं। आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा ACD। ठीक है, ये आपका है A, यहाँ पर आपका है D, यहाँ पर आपका है C। नाउ AD का मिड पॉइंट है यहाँ पर S एंड DC का मिड पॉइंट है यहाँ पर R। नाउ ये दोनों मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो किसका पैरेलल होगा? ये AC का पैरेलल होगा एंड AC का ये हाफ होगा। अगेन मिड पॉइंट थ्योरम है। S एंड R आर मिड पॉइंट एंड जो SR है वो किसके पैरेलल है? SR इज पैरेलल टू AC। ये आपका पैरेलल का सिंबल होता है। देन यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? जो SR है वो क्या होगा? हाफ ऑफ AC का। ठीक है, अब यहाँ से आप थोड़ा सा नोटिस करिए, यहाँ पर भी ये भी अगेन आपका मिड पॉइंट थ्योरम है, तो वो भी लिख लेना पड़ेगा, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम मेंशन कर देंगे जस्ट। अब देखिए ये वाला जो इक्वेशन है इसे 1 मान लेते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है इसे 2 मान लेते हैं। अब नोटिस करिए इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में देखिए हाफ AC है, यहाँ पर भी यहाँ पर राइट हैंड साइड में हाफ AC है। तो अगर इसका राइट हैंड साइड इक्वल है दैट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर जस्ट वो लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 कि फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या इक्वल हो जाएगा? जो PQ है वो इक्वल हो जाएंगे SR के। तो PQ और SR जो है इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसके मिड पॉइंट से ही तो ज्वाइन किया था हमने, तो ये जो है ये पैरेलल भी होंगे। सो PQ जो है वो पैरेलल होंगे SR के। सो देयरफॉर यहाँ से हमें ये प्रूफ हो जाता है कि जो PQRS है वो भी एक पैराग्राम है। सो लिख लेंगे PQRS इज ऑल्सो अ पैराग्राम। नाउ यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर देखिए आपको एरिया के हिसाब से निकालना है, अगर आप यहाँ पर APS ये वाला जो ट्राइंगल है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए BQP यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, एंड अगर आप SDR ये वाला जो ट्राइंगल, एंड अगर आप QCR ये वाला जो ट्राइंगल है, यहाँ पर चारों कॉर्नर पर 4 ट्राइंगल बने हैं। अगर ये चारों ट्राइंगल का अगर आप एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे ABCD में से, ABCD ये आपका पूरा है, अगर आप ABCD में से ये चारों ट्राइंगल का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो है ये जो एरिया है दैट इज PSRQ ये वाला जो एरिया है ये आपको मिल जाएगा।
आपको समझ आया क्या बोला मैंने? ए बी सी डी आपका एक क्वाड्रेटल है। इसमें से अगर आप ये जो चारों जो येलो पोर्शन है इससे अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको जो पी क्यू आर एस जो है पी क्यू आर एस का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट ये आपको समझ आ गया होगा, बट इसे आपको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। नाउ क्या लिखना पड़ेगा वो समझा देती हूँ मैं। अब देखिए, नाउ यहाँ पर समझना है आपको ये पूरा। नाउ द फोर कॉर्नर ट्राइंगल, यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला है आपका है ए पी एस, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। बी पी क्यू यानी कि ये वाला ट्राइंगल। जो क्यू सी आर है ये आपका ये वाला ट्राइंगल है, एंड ये वाला ट्राइंगल। जब इन ट्राइंगल का जो एरिया है सभी का बेस इक्वल है। क्यों बेस इक्वल है वो मैंने क्यों कहा है वो समझिए। क्योंकि आपको पता है ये दोनों साइड पैरेलल था, 2 और जो 4 लिखा है इसका जो बेस है पी क्यू और एस आर वो पैरेलल और इक्वल था। सिमिलरली जो एस पी एंड जो आर क्यू है वो भी पैरेलल एंड इक्वल होंगे। तो इसका जो बेस है सभी के सभी बेस जो है वो इक्वल है। ठीक है, एंड इसका जो हाइट है वो हाइट भी तो इक्वल होंगे। क्लियर है आपको क्वेश्चन? तो बिकॉज देखिए एसी अगर डायगोनल होता है तो इसका अगर आप देखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग सभी के हाइट जो है वो इक्वल होंगे। सभी के बेस इक्वल है, सभी के हाइट इक्वल है, यानी कि ये सभी के सभी चारों जो ट्राइंगल है उसका एरिया भी इक्वल होगा। ठीक है, सो जो टोटल एरिया होगा इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? एबीसीडी का जो क्वाड्रेटल है उसके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो आपका एरिया ऑफ कौन सा है? ट्राइंगल ए पी एस, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट वाला दिखाया है। फिर देखिए एरिया, यहाँ पर ए आर लिखते हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका बी पी क्यू, एंड फिर देखिए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू आर, एंड लास्ट देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी आर एस। ये जो चारों के चारों एरिया है, ये चारों को चारों एरिया जो है यहाँ पर आपको यहाँ से क्या मिलेगा? एरिया पैराग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, इसी का देखिए पी क्यू आर एस एरिया मिल जाएगा। कैसे? देखिए ये इसका ऐसा ट्राइंगल बनेगा तो ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है। तो एक तरह से ये जो है चारों साइड इसी ट्राइंगल के इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? एरिया ऑफ जो पी क्यू आर एस पैराग्राम है वो आपको मिल जाएगा। एंड ये किसके इक्वल होगा? ये हाफ होगा किसके? क्योंकि सभी साइड देखिए पहले हमने किया था कि हाफ ऑफ सभी में हाफ हाफ था, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये हाफ ही होगा ए बी सी डी के। तो पूरा मैंने मेंशन कर दिया, ये ही पूरा आपको अपने वर्ड्स में मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ ऑफ एरिया फोरगॉन, जो एरिया ऑफ फोरगॉन गिवन है तो एरिया ऑफ फोरगॉन का ये हाफ होगा। तो यही प्रूव करना था, तो लास्ट में पूरा ये लिखने के बाद लिख देना होगा आपको हेंस प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक पूरा आपको इजी लगने वाला है। इसके बाद वाला जो स्टेप है मे बी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, बट कंफ्यूज लगे तो थोड़ा सा रेस्ट करो एंड अगेन इसे देखो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बिकॉज आप एक दो बार देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इनकेस भी अगर आपको डाउट आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल देख लीजिए, एंड द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज डी, एंड जो बीसी बेस है उसका जो मिड पॉइंट है डी है। यहाँ पर मिड पॉइंट का मतलब क्या है? जो बी डी और जो सी डी है वो इक्वल है। यहाँ से आपको क्वेश्चन में ये मिल जाएगा। आगे देखिए, मीडियन एडी इज ड्रॉन, यहाँ पर मीडियन एडी ड्रॉ किया गया है। ए से डी तक का जो डिस्टेंस है इसे को हम मीडियन कहते हैं, मीडियन ड्रॉ कर दिया गया है। पी इज एनी पॉइंट ऑन एडी, एंड पी एडी पे कोई एक पॉइंट है। यहाँ पर देखिए एडी जो मीडियन है उसी पे एक पॉइंट है पी, सो दैट एरिया ऑफ ए बी पी, यानी कि ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इक्वल टू में ए सी पी, ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन है ये दोनों एरिया जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पर हम मीडियन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे। डेट इज एडी जो है वो मीडियन है। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन में गिवन था कि एडी जो है वो मीडियन है, क्योंकि ये मीडियन कॉन्सेप्ट में से आ जाएगा तो लिखेंगे फ्रॉम मीडियन कॉन्सेप्ट। सो अगर ये मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है ये वाला जो ट्राइंगल का एरिया है वो भी इक्वल होंगे। तो ए डी जो है ये आपका एक मीडियन है। तो ए डी मीडियन है यानी कि ये ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि जो आपका ए बी डी है ये वाला जो एरिया है ए सी डी के एरिया की इक्वल होगा। अगेन अगेन देखिए, अगर ये आपका इमेज है ए
बी सी है। तो अगर ये मीडियन है डी, तो ये जो दो पार्ट है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, ये होता है आपका मीडियन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी होगा वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ सिर्फ ये वाला ट्राइंगल को देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल है, व्हाइट वाला पोर्शन जो है, इस पे देखिए, ये वाला ट्राइंगल में क्या क्या है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर सी है, एंड पी जो डी है, ये तो मीडियन है ना, मीडियन पे ही वही पॉइंट था पी। तो अगेन ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो भी इक्वल होगा, बिकॉज ये मीडियन है, एंड मीडियन जो है इक्वल पार्ट में ये भी डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बी पी डी है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी डी के। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, एंड इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर आपका ट्राइंगल कुछ ऐसा था, हमने क्या किया कि इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला जो नीचे का पोर्शन है ये भी इक्वल कर दिया। अगर हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले में से ये छोटे वाले को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए था, जो ऑरेंज एंड ग्रीन चाहिए था, वो हमें मिल जाएगा। तो बस वही करना होगा, हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा 2 from 1। तो यहाँ पर जस्ट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। तो देखिए, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड राइट हैंड से राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड में क्या है आपका, ट्राइंगल ए बी डी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है बी पी डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड इक्वल टू में राइट हैंड से राइट हैंड। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी में से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सी पी डी है वो भी हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी डी से ये पूरे में से अगर हम बी पी डी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, ए बी पी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी। एंड यहाँ पर देखिए, ए सी डी में से अगर आप सी पी डी को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए सी पी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ए सी पी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी पी। यही तो आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो बस यहाँ पर क्वेश्चन काफी इजी है, एक बार आप थोड़ा सा देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि बड़े वाले ट्राइंगल से छोटा वाला ट्राइंगल जो है मीडियन के प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्या किया, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको जो रिक्वायर्ड चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर नया नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको मे भी कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप एक दो बार करोगे, एक दो बार समझोगे, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन भी आ जाएंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गिवन अ स्क्वायर ABCD। यहाँ पर आपका एक ABCD नाम का एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर जिसका साइड जो है वो इक्वल होता है, ये तो आपको पता है, स्क्वायर का यही प्रॉपर्टी है। आगे देखिए, लेट P बी एनी पॉइंट विद इन इट। P यहाँ पर कोई, यहाँ पर बीच में यहाँ पर देखिए पॉइंट है P, पी ए पी बी पी सी पी डी, यहाँ पर कुछ गिवन है, ज्वाइन करने को कहा है आपको, पी ए पी डी पी बी एंड पी सी को ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रेड रीजन, जो रेड रीजन है एंड जो आपका ग्रीन रीजन है, दोनों का रेशियो आपको बताना होगा। नाउ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये वाला जो है ये आपका रेड रीजन है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलके रेड रीजन। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एरिया ऑफ जो रेड रीजन है एंड रेशियो किसका, ग्रीन रीजन। फिर आपको ये जो ग्रीन रीजन है इसका एरिया जो है, इसका आपको रेशियो निकाल लेना होगा। ठीक है, तो ये आपका मेन क्वेश्चन है कि आपको रेड वाले का जो एरिया है उसका एंड ग्रीन वाले का जो एरिया है उसका, दोनों को निकाल के फिर उसका रेशियो निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी साइड जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी कि ये वाला जो है x हो जाएगा, DC ये वाला जो साइड है ये भी आपका x हो जाएगा। हम x यहाँ पर साइड का मेजरमेंट ले लेते हैं, यहाँ पर भी आपका x हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये वाला भी जो साइड है ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सभी इक्वल होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ जो P है, P से एक स्ट्रेट लाइन जो है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ठीक है, ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, एंड इस वाले पॉइंट का भी कुछ नाम दे देंगे। लेट सपोज ये वाला जो पॉइंट है ये आपका M है, एंड ये वाला जो पॉइंट है ये आपका N है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। हमने जस्ट क्या किया है, कंस्ट्रक्शन ही किया है, जो एक परपेंडिकुलर लाइन जो P से होता हुआ जाएगा। तो जो कंस्ट्रक्शन क्या है, लेकिन वो तो हमें लिखना तो पड़ेगा ना, पर जो हमें फाइंड करना होगा, सो टू फाइंड, क्या फाइंड करना होगा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ रेड पोर्शन बाय एरिया ऑफ
ग्रीन। नाउ यहाँ पर जस्ट हमने एक कंस्ट्रक्शन भी किया है, वो भी कंस्ट्रक्शन पूरा लिखना पड़ेगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P एंड लेट नेम, इसका नाम हमने क्या रखा है, mn, तो लेट नेम इट mn। ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये P है, यहाँ पर आपका M है। लेट जो P और M का जो डिस्टेंस है इसे हम हाइट 1 मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं। एंड जो P से जो N का डिस्टेंस है ये इसे हम हाइट 2 मान लेते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हमने h1 एंड h2 मान लिया है। नाउ ये जो पूरा है ये पूरा x के बराबर ही होगा, यानी कि h1 प्लस h2 होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ये भी कि लेट जो हमने MP को हमने h1 मान लिया है एंड जो आपका NP है उसे हमने H2 मान लिया है। अगर आप देखो MP प्लस NP यानी कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन ही तो है, पैरेलल है BC या AD के, तो ये भी जो है H1, तो यहाँ पर देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं जो H1 और H2 का सम जो है वो x के बराबर होगा जो साइड ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर x यानी कि x जो है वो आपका साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर है। अब आपको बहुत ध्यान देना होगा, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है रेड कलर का, इस वाले ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे। सो इन ट्राइंगल APB, तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे क्या होगा, हाफ बेस इसका क्या हो जाएगा AB, एंड जो हमारा साइड है जिसे हम x मान सकते हैं, एंड हाइट भी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट की जगह लिखेंगे h1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल जो आपका ये वाला है DPC, तो इन ट्राइंगल DPC, तो इसमें भी हम एरिया निकालेंगे। इसके एरिया निकालने के लिए क्या होगा, हाफ, इसका भी बेस देखिए, बेस यानी कि DC का जो लेंथ है डेट इज x हो जाएगा, तो यहाँ पर x लिखेंगे, एंड इसका जो हाइट है ये हो जाएगा आपका h2। क्लियर है। नाउ रेड पोर्शन, ये भी रेड पोर्शन है, ये भी रेड पोर्शन है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा रेड पोर्शन यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे, देखिए दोनों को जब ऐड करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे रेड एरिया, तो इसमें क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPT। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB में देखिए क्या होगा, यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई में यहाँ पर x था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में h1 था, यही था ना। एंड यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ CPT में क्या था, एरिया ऑफ CPT में हाफ x मल्टीप्लाई में h2, यहाँ पर लिख लेंगे हाफ मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में h2। नाउ देखिए दोनों में ही हाफ और x जो है दोनों में ही कॉमन है, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हाफ और x को यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ x बाहर ले लेंगे, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर h1 रह गया है एंड वहां पर आपका h2 रह गया है। अब ध्यान दीजिए, हाफ x h1 प्लस h2 यहाँ पर हमने लिखा था ना कि h1 एंड h2 जो है वो x के बराबर है, तो h1 एंड h2 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे। सो यहाँ पर देखिए हाफ x मल्टीप्लाई में x क्या हो जाएगा, आपका हाफ x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका रेड कलर वाला। नाउ ग्रीन कलर के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक एक परपेंडिकुलर लाइन करना होगा, यहाँ पर आप h1 h2 या h3 h4 कुछ भी नाम दे दो, तो यहाँ से वही सेम करना होगा। बट ये आपको पूरा करके दोबारा दिखाना नहीं है, आप अगर रेड का करते हो तो आपको ग्रीन का नहीं करना, सिमिलरली लिख के छोड़ दोगे। अगर आप ग्रीन का करके दिखाते हो आप रेड का सिमिलरली करके लिख के छोड़ सकते हो। ठीक है, पूरा सेम केस ही होगा, तो जस्ट यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली जो एरिया ऑफ ग्रीन कलर होगा वो भी इक्वली होगा, हाफ x स्क्वायर होगा। सो एरिया ऑफ ग्रीन जो है यहाँ से आपको वही मिलेगा कि ये भी हाफ x स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो ये पूरा कर सकते हो, लेकिन आपको ये जरूरत नहीं है, कोई भी एक कलर का आप दिखा के दूसरा जो है वो सिमिलरली लिख के कर सकते हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो रेड है देखिए ये आपका एरिया ऑफ रेड पोर्शन वाला था, एंड ये आपका जो ग्रीन पोर्शन है उसका एरिया है। ठीक है, तो दोनों का क्या चाहिए था आपको, बेसिकली रेशियो चाहिए था, तो यहाँ पर रेशियो लिख लेंगे, रेशियो ऊपर आपको क्या चाहिए था, एरिया ऑफ रेड, एंड नीचे आपको क्या चाहिए था, एरिया ऑफ ग्रीन। तो रेड का एरिया क्या होगा, हाफ x स्क्वायर, एंड ग्रीन का एरिया क्या होगा, हाफ
एक्स स्क्वायर। नाउ देखिए हाफ से हाफ कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, तो क्या रह जाएगा आपका सिंपल 1/1। तो आपका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा आपका 1:1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आप एक बार देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो क्वेश्चन काफी इजी है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमें कुछ खुद से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। जब आपको कोई भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको खुद से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब आप कंस्ट्रक्शन करना सीखोगे एंड जब आपको आइडिया लगेगा कि आपको चाहिए क्या, तब आप ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन ट्राइंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यहाँ पर अगेन देखिए ABC में जो D है वो आपका मिड पॉइंट है AB पे, यानी कि जो AD और जो BD है उसका डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो जो गिवन है लिख लेते हैं यहाँ पर साइड में ही, यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन इज दैट, यहाँ पर क्या गिवन है, जो AD और जो BD है वो इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है D, तो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। आगे देखिए, P इज एनी पॉइंट ऑन BC। P एक पॉइंट है, यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है कि P कोई मिड पॉइंट है, ये कुछ नहीं है। P एक पॉइंट है BC पे। ठीक है, जो एंड Q जो है एक पॉइंट है AB पे, Q एक पॉइंट है AB पे, सच दैट CQ और PD जो है वो पैरेलल है। एंड यहाँ पर ये भी गिवन है, जो CQ है, ये वाला जो डॉटेड लाइन है एंड जो ये वाला डॉटेड लाइन है, ये पैरेलल है। तो जो गिवन है वो भी लिखेंगे, CQ इज पैरेलल टू PD, ये गिवन है। आगे देखिए, PQ इज ज्वाइन, PQ को हमने ज्वाइन कर दिया है, क्वेश्चन में कर दिया गया है PQ को ज्वाइन। फिर देखिए, प्रूफ दैट एरिया BPQ, यहाँ पर BPQ, तो BPQ यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल, तो आपको प्रूफ क्या करना होगा, एरिया BPQ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये BPQ इज हाफ ऑफ एरिया ABC। ABC यानी कि ये जो पूरा ट्राइंगल है ABC, इस वाले ट्राइंगल का इसका हाफ है इसका एरिया। ठीक है, तो जो मैंने हाईलाइट किया है वो किसका हाफ होगा, उसका एरिया जो है ABC ट्राइंगल का हाफ होगा, ये आपको प्रूफ करना होगा। तो लिखना भी पड़ेगा कि ये आपको प्रूफ क्या करना होगा, तो लिख देंगे जस्ट टू प्रूफ दैट। देखिए, अगर आप ये गिवन टू प्रूफ करते हो, ये जो लिख के आओगे इस पे भी आपके मार्क्स है, तो इसे भी मिस मत करना। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इस क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ट्राइंगल, किसका हो जाएगा, ट्राइंगल ABC का। तो ये तो हमने गिवन एंड टू प्रूफ लिख लिया है। नाउ हमें प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जब भी हमारा प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाता है, अगर हमें डायरेक्ट मिल जाए तो बहुत बेटर है, बट अगर हमारे पास डायरेक्ट ना मिले तो हमें क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, C और D को ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर C एक वर्टिस है, D एक पॉइंट है, तो C और D को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में भी, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन CD। ठीक है, यहाँ तक पूरा आपको लिख लेना होगा, इस पे भी आपके मार्क्स होंगे। अब देखिए, आपको एक ट्राइंगल पे ध्यान देना होगा, दैट इज PDQ। सो देखिए PDQ यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो मैं आपको अभी हाईलाइट करके दे रही हूँ। ठीक है, एंड दूसरा ट्राइंगल देखिए एक हो जाएगा आपका PDC यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आप देख पा रहे हो कि इसमें एक सा जो पोर्शन है इसमें एक कॉमन भी है। दोनों ट्राइंगल ही, अगर आप PDQ की बात करो, अगर ये वाला जो ट्राइंगल है जो मैंने स्काई कलर से किया है, ये वाला ट्राइंगल की बात करोगे, या अगर आप PDC की बात करोगे, दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो देखिए सेम है, डेट इज PD जो है इसका कॉमन बेस है। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पर दो पैरेलल साइड है, CQ एंड PD जो है वो पैरेलल है, एंड पैरेलल का जो हाइट होता है वो इक्वल है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल दोनों ही इक्वल है। अगेन मैं इजी वर्ड में समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये आपके डॉटेड लाइन कुछ ऐसा है। ठीक है, डॉटेड लाइन का मतलब है ये पैरेलल साइड है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये गिवन था क्वेश्चन में, ये पैरेलल साइड है, एंड पैरेलल साइड में इसका जो हाइट होता है, आप यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर करो, यहाँ से मेजर, कहीं से भी मेजर करो, इसका जो हाइट है वो सेम होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि जो इसका हाइट है वो तो सेम है। ठीक है, अब देखिए इसका बेस की बात, यहाँ पर अगेन वही दो पैरेलल साइड यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ, डेट इज ये आपका है CQ एंड यहाँ पर आपका है PD। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से D से यहाँ पर जो है ये वाला लाइन ज्वाइन है, एंड Q से P जो है वो ज्वाइन है फिगर में। तो इसका बेस कौन सा हो जाएगा, इसका बेस तो हो जाएगा PD, ये वाला जो है ये इसका बेस हो जाएगा। एंड हाइट देखिए, दोनों पैरेलल साइड का जो हाइट है वो तो H हो गया।
ठीक है। नाउ अगर आप इसी ट्राइंगल में पी और डी में से यहाँ से अगर इसे कुछ ज्वाइन करते हो तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसका भी देखिए बेस तो सेम ही है पी डी, एंड इसका जो हाइट है वो भी सेम होगा। तो हाइट सेम और बेस सेम, तो हाइट और बेस जब सेम होता है तो इसका जो एरिया होता है वो भी क्या होगा, सेम ही तो होगा। सो देयरफॉर ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है एंड ये जो ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया भी सेम होगा। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर हो गया। नाउ ये मैं अपने वर्ड्स में लिख देती हूँ। अब देखिए ट्राइंगल पी डी क्यू एंड जो ट्राइंगल पीडीसी जो मैंने समझाया उसका सेम बेस है। सेम बेस कौन सा होगा, पीडी, यानी कि यहाँ पर बेस आपका सेम है, यहाँ से मिला। एंड दोनों ही सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, यानी कि इसका जो हाइट है वो भी इक्वल है। सेम बेस है, सेम हाइट है। ठीक है, अगर सेम बेस हो, सेम हाइट हो, तो इसका जो एरिया है, जो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा, डेट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी क्यू, इसका जो एरिया है वो किसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन नंबर फिलहाल 1 मेंशन कर देते हैं। नाउ देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है एंड डी इसका मिड पॉइंट है। ए बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, देखिए ए बी सी ये बड़ा वाला ट्राइंगल है एंड डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो यहाँ से अगर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था, सी और डी को हमने जो ज्वाइन किया था, यहाँ पर और एक बार ज्वाइन कर देते हुए रेस हो गया है, तो सी और डी को हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था, तो सी डी जो है वो मीडियन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मीडियन है, मीडियन क्या करता है, दोनों ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करता है। तो वो एक बार पूरा स्टेटमेंट लिख देती हूँ, उसके बाद आगे समझाती हूँ। देखिए जो मैंने कहा वो लिख दिया कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी इसका मिड पॉइंट है, एंड सी डी, ये जो सी डी है ये मीडियन है। अगर मीडियन है सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो देखिए बी सी डी है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हाफ एरिया ए बी सी। ये तो हो सकता है जो थ्योरम में देखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, जो बी सी डी ट्राइंगल है, मीडियन यानी कि हाफ डिवाइड होगा, तो ये वाला जो है इस पूरे वाले ट्राइंगल का हाफ होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू में हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी। आपको थ्योरम याद है, देखिए एक बार थ्योरम भी मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। अगर एक ये पूरा ट्राइंगल होता है, ये मीडियन होता है, मीडियन यानी कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन को देखो तो ये वाला पोर्शन जो है ये पूरे वाले ट्राइंगल का हाफ होगा। तो जस्ट वही है, देखिए बी सी डी जो है ये मीडियन है, बी सी डी ये मीडियन है यानी कि ये हाफ है, तो इस पूरे वाले ट्राइंगल का हाफ होगा, वही यहाँ पर लिखा है। नाउ यहाँ पर देखिए बी सी डी, ध्यान दीजिए बी सी डी जो ट्राइंगल है वो कौन कौन से बना है, बी पी डी से, ठीक है, एंड पी डी सी से बना है, पी डी सी से बना है। दोनों ट्राइंगल इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बी सी डी है, इसे हम दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी डी, यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी सी। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया जो है यहाँ पर जो है एसिटिस लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के। नाउ देखिए यहाँ पर पी डी सी के जगह ये जो पी डी सी है, इस वाले ट्राइंगल के जगह हम ये वाला ट्राइंगल भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल इक्वल है, हमने प्रूफ किया था एंगल 1 में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी डी सी जो है वो किसके इक्वल है, वो पी डी क्यू के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर पी डी सी लिखूं या पी डी क्यू लिखूं, दोनों ही एक ही बात है, तो यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी डी क्यू, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी डी। क्लियर है। नाउ अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले लिख देती हूँ पूरा, उसके बाद देखना। नाउ अब ध्यान दीजिए बीपीडी, बीपीडी का मतलब क्या है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये आपका है बीपीडी, ठीक है, एंड पीडीक्यू का मतलब है आपका ये वाला ट्राइंगल, एंड दोनों को मिला के आपका कौन सा ट्राइंगल मिल गया है, दोनों को मिला के आपको जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल था दैट इज बीपीक्यू, ये वाला ट्राइंगल आपको मिल गया है। इसका जो एरिया है वो किसका हाफ है, हाफ ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। सो दोनों को मिला के हमें क्या मिल गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, ये किसका हाफ होगा, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी का। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया है इसलिए। तो देखिए एंड एक बार रीड करिए,
आप रीड करो, समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज सेट 6.2 है जो आपका कंप्लीट होता है। टोटल आपके 11 क्वेश्चन थे, तो 11 के 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एंड इसका पर्टिकुलर जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बगैर आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देखें, इंट्रोडक्शन के बाद ये क्वेश्चन करें। एंड थोड़ा सा डाउट हो सकता है, नया टॉपिक है इसलिए आपके लिए, तो एक बार दो बार आप इसे प्रैक्टिस करें, तब भी आपको समझ ना आए तो फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा मुझे, कोई डाउट हो तो मैं आपको पर्टिकुलरली दोबारा समझा दूंगी वो टॉपिक। सो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे 6.3 एंड 6.3 का भी पर्टिकुलर एक इंट्रोडक्शन रहेगा। पर्टिकुलर छोटे छोटे इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसके बाद हम इंट्रोडक्शन करेंगे 6.3 का एंड उसका कुछ फॉर्मूला जानेंगे, देन 6.3 एक्सरसाइज करेंगे। एंड अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।